जय सतनाम आप सबको मेरा। मैं आप सबको सतनाम पिता पर विश्वास करने के लिए एक छोटा सा कहानी आप सबको सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाया था, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, पर उनकी कही हुई बातें मुझे आज भी याद है। एक बार मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि इस संसार में बेटा सब कुछ नश्वर है। तो मैंने पूछा, माँ अगर यह संसार में सब कुछ नश्वर है तो ऐसा क्या है माँ जिसे हम मेरा कह सकें? यह घर, धन, दौलत, रुपया, पैसा जो कुछ भी है, यह सब तो परमपिता सतनाम सतपुरुष जी का है। तो फिर ऐसा क्या है जिसे हम अपना कह सकें, मेरा कह सकें? तब माँ ने कहा, है ऐसा जिसे तुम अपना कह सकती हो, जो सदैव सदैव के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हो सकता है। तो मैंने बोला, माँ क्या आप मेरी नहीं हो? तो माँ ने कहा, हूँ, लेकिन जब तक मेरा शरीर साथ है तब तक, उसके बाद मैं नहीं हूँ। माँ ने यह भी बताया कि अगर कोई मेरा साथ दे सकता है तो वह मेरा सतनाम ही है। तब से आज तक मैंने परमपिता सतनाम से सच्चा प्रेम रखा और उन्हें ही अपना सब कुछ मान लिया। मेरे सतनाम सतपुरुष जी इतने दयालु हैं कि मेरी भक्ति से प्रसन्न हो करके मुझे अपना साथ दिया, और ऐसा साथ दिए हैं बाबा गुरु घासीदास जी ने कि मुझे इतना विश्वास है कि सब मेरा साथ छोड़ चुके हैं। मेरे बाबा गुरु घासीदास जी ने आज भी मेरा हाथ थाम रखा है। अगर मैं अपने बाबा गुरु घासीदास जी का हाथ पकड़ती तो मैं तो निर्बुद्धि हूँ, तुच्छ हूँ, मूर्ख हूँ, कभी भी अपने बाबा जी का हाथ छोड़ सकती थी, परंतु बाबा जी ने मेरा हाथ पकड़ा, इसलिए मेरा हाथ बाबा जी ने कभी नहीं छोड़ा। यह मेरा अटल विश्वास है उन पर कि उन्होंने मेरा हाथ थाम रखा है, और मेरा अच्छा बुरा मेरा बाबा गुरु घासीदास भली भांति जानता है। तो चलिए मित्रों, मैं आप सबको एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ जो कि मेरी माँ ने मुझे सुनाया है, और यह कहानी आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक बार दो मनुष्य जंगल की ओर तपस्या करने निकलते हैं। एक संत रहता है जो तपस्या में लीन होने लगता है, और दूसरा ढोंगी पना करके मनुष्यों को मार कर अपना भोजन बनाने लगा। जो भी जानवर उनके सामने आता उसे मार करके वह खाने लगा। भूख से प्यास से ललायित होकर के जो कुछ भी उनके सामने से गुजरता वह जंगल में उस मांस को बड़े ही चाव से खाने लगा। यह सब देख करके दूसरा संत का ध्यान बार बार भटकता रहता है, और वह उस राक्षस संत को बार बार कोसता रहता है कि तुम झूठे हो, फरेबी हो, दुष्ट हो, पापी हो, अत्याचार करने वाले महामूर्ख अज्ञानी हो, जो इतने अच्छे अच्छे भोजन को छोड़ करके तुम मांस खाते हो। तब वह राक्षस बना हुआ संत कहता है, तो मैं क्या करूं? मेरा ध्यान नहीं लगता है सतनाम नाम के जप करने में, मुझे तो ये सब खाने में ही आनंद आता है। आपको अपना ध्यान जारी रखना चाहिए और आप अपना सतनाम नाम का जप करते रहिए। मैं आपके जप में कोई विघ्न नहीं करता हूँ संत जी, आप अच्छे से ध्यान करिए, और हो सके तो मैं आपकी रक्षा भी करूँगा। तब वह संत कहता है कि तुझसे तो बहस करना ही बेकार है। तब वहाँ पर एक छोटी सी चिड़िया आती है जो दोनों के बहस को सुनती रहती है। दोनों का बहस खत्म होता है तो वह चिड़िया राक्षस बने हुए संत के पास जाकर कहती है कि मैं सतनाम लोक जा रही हूँ, आप लोगों को कोई प्रश्न है जो सतनाम पिता से कहना है तो बताइए। तो राक्षस बना हुआ संत कहता है, आप सतनाम जी से पूछना कि मैं इस राक्षस योनि से कब छुटकारा पाऊंगा और कब मुझे परमपिता सतनाम सतपुरुष जी के दर्शन होंगे।
मैं तो बहुत पापी हूँ और ना ही मैं कुछ भी अच्छे कर्म किया हूँ, फिर भी मैं सतनाम सतपुरुष जी के दर्शन की लालसा रखता हूँ। उसके बाद वह चिड़िया संत के पास जाती है और संत को प्रणाम करके कहती है, आपका कोई प्रश्न है तो बताइए। तब संत कहते हैं कि सतनाम सतपुरुष जी से कहना कि मैं इतने वर्षों से उनकी तपस्या कर रहा हूँ, मुझे कब सतनाम सतपुरुष जी के दर्शन होंगे। तब वह चिड़िया दोनों के प्रश्न को लेकर के सतनाम लोक चली जाती है। जब चिड़िया सतनाम लोक में पहुँचती है तो वहाँ सतनाम पिता को देखती है और देख करके इन दोनों के प्रश्नों को वहाँ सतनाम पिता के सामने रखती है। उसके तत्पश्चात सतनाम पिता कुछ कहते हैं और वो सब बातों को सुन करके वह वापस पृथ्वी लोक पर आ जाती है। और जब चिड़िया पृथ्वी लोक पर आकर के संत के पास जाती है तो संत पूछते हैं कि बताओ सतनाम सतपुरुष जी कैसे दिखते हैं और क्या कर रहे थे। तब चिड़िया कहती है कि मैंने देखा सतनाम सतपुरुष जी छोटी सी सुई की छेद में से बड़े से हाथी को आर पार घुसा रहे थे। तब संत कहते हैं, मूर्ख चिड़िया, दुष्ट, तूने क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है? ऐसा भला सतनाम पिता कर सकते हैं? फिर वह चिड़िया वहाँ से वापस उड़कर राक्षस बने संत के पास आती है और संत को बताती है कि मैंने देखा सतनाम सतपुरुष जी सुई के छेद में से हाथी को आर पार घुसा रहे थे। इतने में राक्षस प्रसन्न होकर के नाचने कूदने लगा। ऐसा नाच कूद देख करके पहला संत चिढ़ने लगता है और राक्षस बना हुआ संत हंस हंस कर कहने लगता है कि देखो मेरे सतनाम की महिमा, वो इतनी छोटी सी सुई के छेद में से इतने बड़े विशाल हाथी को आर पार घुसा सकते हैं और घुसा रहे थे। मेरे सतनाम की लीला अपरंपार है, मेरे सतनाम की महिमा अत्यंत अपरंपार है। मेरे सतनाम कुछ भी कर सकते हैं। मेरे सतनाम छोटी सी बीज में से विशाल विशाल बड़े बड़े वृक्ष प्रकट करते हैं। मेरे सतनाम पिता बहुत 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 ही महिमा से भरे हुए हैं। मेरे सतनाम पिता के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और उसी वक्त सतनाम पिता उस राक्षस बने हुए संत के पास प्रकट होकर के राक्षस को राक्षस योनि से छुटकारा दिलाकर अपने चरणों में समाहित कर लेते हैं और उस संत को दर्शन तक नहीं देते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। तो इस कहानी से दोस्तों आप लोगों को क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई है, कमेंट करके बताइए मुझे। मैं आप सबको यह बताना चाहती हूँ कि जंगल जाने से, तपस्या करने से, पूजा पाठ करने से, भक्ति में लीन रहने से, सतनाम सतनाम जप करने से, ऐसा कुछ भी करने से परमपिता सतनाम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सतनाम नाम की प्राप्ति करने के लिए, किसी भी भगवान की प्राप्ति करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यह जानकारी अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं अपने आगे की वीडियोस में आने वाली समय में आप सबको भगवान प्राप्ति का सतमार्ग अवश्य बताऊंगी। और हिंदू धर्म में यह न कहें कि सतनाम नाम को जपने वाले गुरु घासीदास जी को भगवान नहीं कहते, तो सब लोग सुन लीजिए। प्रेम से हम अपने गुरु घासीदास सतनाम सतपुरुष जी को कुछ भी पुकार सकते हैं, जैसे कि माता पिता को अनगिनत नाम से पुकारते हैं, ठीक उसी तरह हम भी अपने सतनाम पिता को प्रेम भरे शब्दों में
कुछ भी नाम से पुकार सकते हैं। सतनाम प्राप्ति का मार्ग अत्यंत सरल है। अगर सतनाम के दर्शन के लिए अगर कोई मनुष्य ललायित है और सही में बाबा गुरु घासीदास जी की दर्शन करना चाहते हैं, तो आप खुद ही इस कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं कि भगवान प्राप्ति कैसे हो सकता है। आप सबको जानकारी अच्छी लगी हो तो जय सतनाम मुझे कमेंट कर प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। जय सतनाम, जय सतनाम।